नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप और क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल स्कोर। तो मतलब स्कोरिंग के बारे में भी गटपाल हमने पढ़ लिया था और हमने क्या पढ़ लिया था ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप। ग्रिप में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट्स को, चीजों को, और बाकी ऑब्स्ट्रक्टिकल स्कोर में कितनी प्रेगनेंसी कितनी बार कंसीव करी, कि आप क्या होता है वाइबिलिटी, क्या होता है आपका अबॉर्शन, और जितने भी हमने क्या टर्म पढ़े थे, ठीक है ना। पैरिटी क्या होता है, अबॉर्शन क्या होता है, टर्म क्या प्रेगनेंसी क्या होती है, प्री टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है। तो पिछली क्लास में हमने वो सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे फंडल हाइट। भाई हमने देखा था कि हमने ऑब्स्ट्रक्टिकल ग्रिप भी हमने नापा था, तो हमें अब क्या पढ़ना है, आपका आज का टॉपिक, आज का क्लास आपका क्या होगा, आपका फंडल हाइट। फंडल हाइट कितना होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर, कैसे कैसे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे जैसे जेस्टेशनल वीक बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैसे आपका फंडल हाइट में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। मतलब आपका कैसे जिफॉइड प्रोसेस तक जाता है, और जिफॉइड प्रोसेस से इंगेजमेंट यानी लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है बेबी डिलीवर्ड कैसे होता है, कैसे टर्म प्रेगनेंसी तक आपका बेबी कैसे डिलीवर्ड होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन रेंज। मतलब नॉर्मल अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितना एब्डोमिनल रेंज होना चाहिए, तो वो होता है आपका 35 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 35 सेंटीमीटर। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा आ गया है एब्डोमिनल गर्थ। तो एब्डोमिनल गर्थ में हम ये देख रहे हैं, समझ लो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी के हम गर्थ देख रहे हैं। तो हम इसमें अलग अलग वे पे देखेंगे कि कैसे, समझ लो ये अपना पेल्विस है। क्या है आपका पेल्विस है ये, ठीक है। अब इसमें ये आप समझ लो ये प्यूबिस है। क्या स्टार्ट हो रहा है, प्यूबिस, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, समझ लीजिए प्यूबिस हो गया। फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 12 वीक, फिर 16 वीक, फिर 20 वीक, 24 वीक। इसी प्रकार आगे हम लिखते जाएंगे। 24 वीक में आपका क्या हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे हम एक निशान बना देते हैं जिसका नाम क्या होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, आगे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इसमें। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हमें यहाँ पे डायग्राम दिखाना है। ठीक है, फिर आगे हम इसी को बढ़ाते हुए देखेंगे। समझ लीजिए आपका यहाँ पे क्या आ गया है, जिफॉइड प्रोसेस। मतलब आपका यहाँ तक क्या आ गया, जिफॉइड प्रोसेस। 28, 23, 32 कर देते हैं, 24, 4, 28 वीक, फिर 30 वीक, इधर कर लेते हैं 32। ये जिफॉइड प्रोसेस पे कितना वीक आ जाएगा आपका, 40 वीक। कितना होगा आपका 40 वीक। टोटली हम कितना कर रहे हैं 40 वीक, या 36 वीक भी कर सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, रिलैक्स। एक डायग्राम के थ्रू इसमें हम आगे देखेंगे रिलैक्स हो रहा है।
ठीक है। सो समझ लीजिए ये अपना एब्डोमिनल कैविटी है, आपके जिफॉइड प्रोसेस से स्टार्ट हुआ है, आपके प्यूबिस से। कहां से स्टार्ट हुआ है? प्यूबिस से स्टार्ट हुआ है। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एट 12 वीक जस्ट अबव द प्यूबिस, यानी आपका एब्डोमिनल गर्थ क्या हो रहा है? जस्ट ऊपर साइड पे धीरे धीरे करके कैसे वीकली अकॉर्डिंग आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्यूबिस सबसे पहले, यानी आपको फर्टिलाइजेशन हुआ बेबी का, क्या हो गया है? डेवलपमेंट होने लगा। तो जब प्यूबिस में रहता है तो कितने कैसा रहता है? यानी कि आपका ये जस्ट अबव में आया, तब 12 वीक में आपका कितना आएगा? कितना सेंटीमीटर? 12 वीक जस्ट अबव द प्यूबिस। जब 12 वीक का हो जाएगा तो ये प्यूबिस से जस्ट ऊपर क्या होगा? 12 वीक में जस्ट ऊपर क्या हो रहा है आपका? यहाँ तक बेबी पहुंचा। ये हमारा बेबी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हमारा अप साइड पे हो रहा है। अप साइड पे होगा देन डाउनवर्ड होगा, यानी आपका उल्टे साइड से जाएगा। मतलब आप पहले बेबी का हेड किधर होगा? जब हम लियोपॉल चेक करते थे, ग्रिप हम जब देख रहे थे लियोपॉल के मैनेवर के अकॉर्डिंग, तो हम पहले देख रहे थे कि बेबी का हेड ऊपर था और एंड बटक्स नीचे था। लेकिन बाद में क्या होता है? जब डिसेंट होने लगता है, इंगेजमेंट होने लगता है, लाइटनिंग होने लगती है, उस टाइम पे बेबी का हेड नीचे होता है और एंड बटक्स ऊपर होता है। हमेशा बच्चे कैसे डिलीवर्ड होते हैं? आपके उल्टे तरीके से डिलीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये प्यूबिस हुआ 12 वीक में, यहां पहुंचा जस्ट प्यूबिस above the pubis। नेक्स्ट है 16 वीक में, फिर आप 4 वीक करके ऐसे करके आप करेंगे। 16 वीक में पहुंचेगा प्यूबिस से भी ऊपर, यानी अम्लाइकल से 2 इंच नीचे। 20 वीक में भी पहुंचेगा। तो आपका जो 24 वीक में कहां पे पहुंच रहा है आपका? 24 वीक में कहां पे पहुंच रहा है? अम्लाइकल कॉर्ड में। कहां पे? अम्लाइकल कॉर्ड, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी बेबी धीरे से प्यूबिस से लेके यहां से बेबी खिसक रहा है, अभी ऊपर की साइड पे पहुंचा है। अभी हमने कहां तक पहुंचा दिया है? अम्लाइकस कॉर्ड तक। देन उसके बाद 28 वीक में फिर से हम ग्रिप से नापेंगे, यानी हम जब ग्रिप देख रहे थे तो हम कितने वीक में देख रहे थे? हम 24 वीक के बाद प्रेजेंटिंग पार्ट या उसका ग्रिप हम चेक कर रहे थे, या उसका आपका एक्सट्रीमिटीज, बटक्स, जो भी एरिया है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट हमें फील होना चाहिए वो हम फील कर रहे थे 24 वीक के बाद। तो ऐसे ही हमारा आगे ही है। तो 28 वीक में भी देखेंगे। देन 30 वीक, यानी 28 वीक और 30 वीक जस्ट अम्लाइकल कॉर्ड अबव। जस्ट ये कहां पे था? के अम्लाइकल कॉर्ड के पास। ये क्या है? ऊपर साइड पे। अम्लाइकल कॉर्ड के कहां पे है? ऊपर साइड पे खिसक रहा है। देन उसके बाद 32 वीक पे आएगा प्रोसेस। देन 36 वीक्स, यानी इस वीक में 30 से 36 वीक में जाएगा, ठीक है। यहां से क्या होने लगता है? लाइटनिंग होने लगती है। क्या होता है यहां से आपका? लाइटनिंग होने लगती है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंट होना बेबी का। मतलब यहां से पहले तक तो ऊपर साइड जा रहा था, मतलब उसका हेड ऊपर था और बटक्स नीचे था। हेड ऊपर था, बटक्स नीचे था। क्यों? किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। कौन सा पोजीशन? ये लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लंबे लंबे में देखेंगे तो इधर क्या था? ये आपका बेबी का हेड था और इधर क्या था? बटक्स था। यहाँ पे देखेंगे कि पहुंचा यहाँ तक 36 वीक, यानी एट 24 वीक एट द लेवल ऑफ अम्लाइकल। 24 वीक में कहाँ पे पहुंच जाता है बेबी? अम्लाइकस कॉर्ड के पास। देन 36 वीक में कहाँ पहुंच जाएगा? जिफॉइड प्रोसेस। 36 वीक में कहां पहुंच जाएगा आपका? जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस कहां पे होती है? आपके चेस्ट के जस्ट बिलो, जहां से आपका एक पैटर्न देखने के मिलेगा, जहां पे इसोफेगस एंटर भेजते हुए जिफॉइड को नीचे जाती है, वो वाला एरिया आपका जस्ट बिलो द चेस्ट आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? जिफॉइड प्रोसेस। तो वहां तक क्या जाता है? बेबी का, समझ लो बेबी का डेवलपमेंट, वहां तक एब्डोमिनल का डेवलपमेंट होता रहता है, यूट्रस का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे 36 वीक में क्या हो रहा है? बेबी का 36 वीक में कहां पहुंच रहा है? जिफॉइड प्रोसेस। देन उसके बाद 36 से 40 हमने बताया था कि आपका नॉर्मल कितना रेंज में होना चाहिए, तो 40 to 42 वीक, ठीक है ना। यानी 38 से 40 वीक, 38 से 40 वीक, यही हम लोग डिस्कस किए थे कि टर्म बेबी का डिलीवर्ड होने का यही सोचा था। 38 से 40 वीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? 40, मतलब आपका नीचे डाउन पे आएगा तभी बेबी क्या होगा? डिलीवर्ड होगा, यानी ऊपर तक गया। अब यहाँ पे 40 वीक के बाद क्या होगा? डिलीवर्ड होने लगे। यानी जेस्टेशनल एज में देखें तो 42 वीक, अगर फीटल एज में देखें तो 40 वीक। ये तभी फॉलो होगा जब आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तब, ठीक है ना। फीटल एज और जेस्टेशनल एज के बीच में डिफरेंस तो 2 हफ्ते का, जो हमने पहले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट देखेंगे कि देख रहे हैं कि आगे जो कैसे लाइटनिंग हो रही है, कैसे आपकी क्या हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। तो लाइटनिंग के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एट 32 एंड 40 वीक हाइट ऑफ यूट्रस इक्वल डिफरेंशिएट बाय एंगेजमेंट, यानी आपका 32 वीक से 40 वीक यानी 32 से ये यहाँ पे रिलैक्स कहाँ पे होगा, ये 40 वीक कहाँ पे होगा, 40 वीक में। तो 32 वीक और ये मतलब इस टाइम पे बेबी क्या होगा, अगर एब्डोमिनल कैविटी यानी यूट्रस का देखेंगे तो कहाँ पे होगा, इक्वालिटी पे देखने को मिलेगा। आप भी सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे 32 वीक, देन 36 वीक और 40 वीक में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन 32 वीक और 40 वीक में यूट्रस का साइज देखेंगे तो क्या होने लगेगा, हमें इक्वल देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि अगर एंगेजमेंट हुआ, यानी एंगेजमेंट हुआ तो यानी 42 वीक कंप्लीट हो गया। अगर एंगेजमेंट हुआ यानी कि 42 वीक कंप्लीट हो गया है। यस, एंगेजमेंट 42 वीक, क्यों इसको हम 40 वीक भी बोल सकते हैं। 42 वीक का बोलेंगे जेस्टेशनल एज में, जेस्टेशनल एज और 40 वीक का बोलेंगे क्योंकि 2 वीक फीटल एज में, कब बोलेंगे, फीटल एज। क्योंकि मैंने बोला था जेस्टेशनल एज क्या होता है, बड़ा होता है किससे, फीटल एज से। क्योंकि हम 2 हफ्ते इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसमें कम कर देते हैं, उसमें हम पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 14 डेज के बाद ओवुलेशन होता है तो इसमें 14 डेज के बाद हम काउंट करते हैं, उसमें हम 2 हफ्ते पहले से काउंट कर देते हैं। वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज के अकॉर्डिंग हम उसको जेस्टेशनल एज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे 42 वीक आ गए, मतलब एंगेजमेंट हो रहा है। और अगर नो एंगेजमेंट यानी 32 वीक, यानी आपका दोनों में, हमने पिछली क्लास में देखा दोनों एक ही तरीके से दिख रहे हैं, दोनों यूट्रस का साइज क्या हो रहा है यहाँ पे एक ही तरीके। 32 वीक में यानी एंगेजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मतलब क्या होगा, कितने महीने का बेबी है अभी, 32 वीक, यानी एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। अगर 42 वीक या 40 वीक हो रहा है आपका तो क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कि लाइटनिंग क्या होता है। अब एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, बार-बार डिस्कस कर रहे हैं कि एंगेजमेंट हो रहा है, एंगेजमेंट। व्हाट डू मीन बाय एंगेजमेंट? एंगेजमेंट का मतलब होता है रिलैक्स होना। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, यानी बेबी ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, अब खिसकने लगा, क्योंकि बेबी का प्रेगनेंसी टाइम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, उसको अब एनवायरमेंट में आना है, बाहर एनवायरमेंट में आना है। तो लाइटनिंग का मतलब होता है इट इज फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन ड्यू टू डाउनवर्ड डिसेंट ऑफ फीटस एट 36 वीक्स। इस टाइम पे आपको लाइटनिंग कब फील होगा, जब आपका 36 वीक का बेबी हो जाएगा। आपका 36 वीक का क्या हो जाएगा, बेबी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 36 वीक का बेबी हो जाएगा और क्या होने लगेगा, आपको एक फीलिंग आएगी बेबी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड साइड पे जा रहा है, या बेबी डिलीवर्ड होने वाला है या डिसेंट हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे आप, लाइटनिंग। एक फीलिंग होती है जो मदर को ही फील हो सकती है कि हाँ अब बेबी क्या हो रहा है, सीधे वजाइना साइड पे, यानी बाहर बेबी निकलने वाला है। ठीक है, तो लाइटनिंग आपको कब फील होगा, एक प्रेग्नेंट वुमेन को कब फील होता है, तो मतलब प्राइमी का मतलब होता है पहली बार जो प्रेग्नेंट हो, पहली बार प्रेग्नेंट होना, पहली बार प्रेग्नेंट होना क्या कहलाएगा, प्राइमी। और मल्टी पैरा का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट डिलीवर्ड करना, यानी पहली बार प्रेग्नेंट होना और पहली बार फीटस डिलीवर्ड करना। ठीक है ना, पहली बार फीटस डिलीवर्ड करना, ना कि इसको याद रखना पहली बार में तो कई बार हो जाता है कि हमारा वाइबिलिटी के बाद भी क्या हो जाता है, हमारा अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो पहली बार फीटस का डिलीवर्ड करना क्या कहलाएगा, प्राइमी ग्रेविडा। और मल्टीपैरा का मतलब होता है एक से ज्यादा बच्चे डिलीवर करना। मतलब कि कई बार, यानी कि आपका लाइटनिंग कौन सी मदर में, अगर मदर पहली बार बच्चा डिलीवर्ड कर रही है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। टोटली उसको एंगेजमेंट कब फील होगा,
आपका 38 वीक, यानी कब फील होगा लाइटनिंग उसका 38 वीक। और मल्टीपैरा यानी एक दो बार उन्होंने बच्चे डिलीवर्ड कर चुके हो ऑलरेडी, तो उनको कितना वीक लगेगा 36 वीक। उनसे 2 वीक क्या होता है पहले ही उनका बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, उनको पहले फील हो जाता है लाइटनिंग, और इनको बाद में, यानी पहली बार कब लाइटनिंग फील होगा 38 वीक में प्राइमरी वाली मदर को, और मल्टी वाली मदर को कितने वीक में होगा 36 वीक में। ठीक है, सो आगे हम कंटिन्यू करें तो ये हमारा हो गया है आपका एब्डोमिनल गर्थ। क्या हो गया एब्डोमिनल गर्थ, यानी आपका जो लॉर्डोसिस प्रोसेस में आता है, यानी 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस से 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है 35 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू वीक। 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस आपका 35 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वीक ड्यूरिंग जस्टेशन। ड्यूरिंग जस्टेशन का मतलब प्रेग्नेंट के दौरान। ठीक है, सो आगे हम पढ़ेंगे कि अब प्रेगनेंसी में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो हमें पेल्विस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि पेल्विस क्या होता है, क्योंकि बेबी जो हमारा रहता है वो कहाँ पे डेवलपमेंट होता है, उसका पेल्विस में ही डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वैरायटी ऑफ पेल्विस, कई टाइप्स के पेल्विस होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेबल पेल्विस होता है गायनकॉइड पेल्विस, क्योंकि हम अभी गायनकोलॉजी पढ़ रहे हैं। बाकी मेल में दूसरी टाइप का पेल्विस होता है, बाकी हाइट शॉर्ट हो दूसरी टाइप का पेल्विस होता है, लॉन्ग हाइट में दूसरी तरह का पेल्विस होगा। तो अलग अलग टाइप्स में अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर पेल्विस भी क्या होता है चेंज होता है। तो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो गायनकॉइड पेल्विस है, तो ये क्या होता है आइडियल फीमेल पेल्विस, मतलब फीमेल का पेल्विस के लिए सबसे आइडियल गायनकॉइड पेल्विस होता है। मोस्ट फेवरेबल, सबसे फेवरेबल पेल्विस कौन सा पेल्विस होता है गायनकॉइड पेल्विस। राउंड शेप का होता है, कैसा शेप दिखेगा ये राउंड शेप का दिखेगा, मतलब ऊपर से भी सेम डायमीटर और ट्रांसवर्स भी सेम डायमीटर, मतलब आपका जो डायमीटर होगा इक्वल होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड लेस देन ट्रांसवर्स डायमीटर। अगर हम इसको थोड़ा सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेस देन ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, तो इसमें देख ले हम एक डायग्राम के थ्रू, तो समझ लो ये आपका क्या है गायनकॉइड पेल्विस है। गायनकॉइड पेल्विस में देखेंगे जो एंटीरियर पोस्टीरियर, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया आपका पोस्टीरियर, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स, ये क्या है ट्रांसवर्स। तो जो आपका जो ट्रांसवर्स है वो कैसा होता है आपका कम होता है कंपैरिजन टू एंटीरियर पोस्टीरियर। ये छोटा होगा, ये मान लो 11 का होगा तो ये 9 का होगा, 9 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो पेल्विस है, आपका जो पेल्विस है वो कैसा होगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेस होगा। किसके कंपैरिजन में हम देखेंगे ट्रांसवर्स कंपैरिजन में। तो ट्रांसवर्स समझ आया और आपको एंटीरियर पोस्टीरियर समझ आया, तो कौन सा पेल्विस है ये गायनकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट पेल्विस की बात करें तो एंड्रॉइड पेल्विस। ये किसमें देखने के लिए, ये हमारी फीमेल में देखने के लिए मिल रहा था। किसमें देखने के लिए मिल रहा था, ये फीमेल में देखने के लिए मिल रहा था। ये कैसा है मोस्ट अनफेवरेबल पेल्विस होता है, ये फीमेल में काम नहीं आएगा, ये फीमेल में काम नहीं आएगा। मोस्ट अनफेवरेबल पेल्विस इट इज अ मेल पेल्विस। ये किसमें पाया जाएगा, इस तरह का पेल्विस मेल में पाया जाएगा। किस तरह का एंड्रॉइड पेल्विस, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। ये इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। ये कौन सा है एंड्रॉइड पेल्विस। ये किस में देखने के लिए मिलेगा मेल में देखने को। क्या बताओ इसमें डिलीवर कर सकती है, इसमें डिलीवर कर सकते हैं क्या, इसीलिए मेल पेल्विस इस तरह बनाया गया। फीमेल पेल्विस देख लो राउंड शेप में इक्वलिटी में बनाया गया है। ठीक है, ये किस टाइप का दिखता है हार्ट ब्रिम शेप का दिखता है, हार्ट शेप इसका ब्रिम होता है। साइड वॉल कन्वर्ज होता है यानी पास होना, ये क्या हो जाता है पास होना। साइड वॉल जो होता है पास पे होता है। देखो यहाँ का डिस्टेंस देखो और यहाँ का डिस्टेंस देखो, ठीक है ना, तो दोनों में क्या हो रहा है वो पास होना। नेक्स्ट है इस्चियल स्पाइन इज शार्प। जो इस्चियल स्पाइन जिसके बेस पे हम लोग बैठते हैं, इस्चियल स्पाइन निकला हुआ होता है, जिसके बेस पे हम बैठते हैं उनका कैसा होता है शार्प होता है, चोखा होता है। नेक्स्ट है आपका एंड्रॉइड, ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्या है आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस। इसमें कॉमनली प्रेजेंट स्मॉल
ओबेस फीमेल, यानी कि आपको इसमें कौन सी फीमेल भी देखने के लिए मिलेगा, किस टाइप की फीमेल भी देखने के लिए मिलेगा, एंथ्रोपोइड पेल्विस, जिनकी हाइट 4.5 होगी, 4.5 सेंटीमीटर हाइट वुमेन का। 5 सेंटीमीटर अपने इंडिया में लिया जाता है। एक वुमेन को अच्छा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितना हाइट लिया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी वुमेन होंगी, ठीक है ना, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग और ओबेस रहेंगी, जिसके कारण उनका पेल्विस कैसा देखने के लिए मिलेगा, एंथ्रोपोइड पेल्विस। दिखा देती हूँ कैसा दिखता है, ये ओवल शेप में दिखता है। ये कैसा दिखेगा, ओवल शेप में, यहाँ पे बना दिया जाता है। तो ये लाइक अंडे के जैसा ऐसे ही अंडा होता है, तो ये ओवल शेप में दिखता है, यानी इट इज लॉन्ग ओवल शेप। ये कौन सा पेल्विस है आपका, एंथ्रोपोइड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेटिलॉइड पेल्विस, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस क्या होता है, किडनी शेप और फ्लैट पेल्विस होता है। कहाँ किस में मिलेगा, जो बहुत ज्यादा लंबी लड़कियां होती हैं और बहुत ज्यादा थिन, यानी 6 सेंटीमीटर से ज्यादा जिनका हाइट होता है, 6 फीट से ज्यादा जिनकी होती, 6 फीट से जिनकी ज्यादा होती है, उन पे देखने के लिए मिलता है। तो कैसा देखने को मिलेगा, ये फ्लैट टाइप का ये पेल्विस, ठीक है ना। कौन सा पेल्विस है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, ठीक है। तो ये किस तरह की वुमेन्स में देखने के लिए मिलेगा आपका, ये आपका देखने के लिए मिलेगा कि जो गर्ल्स आपकी 6 फीट से भी ज्यादा लंबी होती हैं या 6 फीट की होती हैं और बहुत ज्यादा पतली होती हैं, जिसकी वजह से उनका पेल्विस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जिसका नाम है। नेक्स्ट है अदर पेल्विस में भी हम देख सकते हैं कि जिसमें किसी कमी की वजह से या हो सकता है उस पेल्विस में ये कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला है नेगली पेल्विस। तो नेगली पेल्विस क्या होता है, जिसमें आला ऑफ सेक्रम, जिसमें क्या होता है, आला ऑफ सेक्रम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये इस तरह का पेल्विस बना होता है, ठीक है ना। तो ये आला क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, मतलब किस साइड का आला आला इज एब्सेंट, यानी एक साइड का आला क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट पेल्विस। नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट पेल्विस। इसमें दोनों ही आला आपके क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, यानी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए मिल जाती है कि दोनों आला एब्सेंट है। और नेगली पेल्विस में एक आला एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट पेल्विस। रेस्ट्रिक्ट पेल्विस में देखने को मिलेगा कि मतलब उसमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। विटामिन डी की क्या हो गई है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्ट पेल्विस। नेक्स्ट है काइफोटिक। काइफोटिक का मतलब होता है लॉर्डोसिस काइफोटिक। तो काइफोटिक का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि इन दिस पेल्विस जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है, जो इस पेल्विस में क्या होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे एंटीरियर ये है और पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि लेस है क्या आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, यानी कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेस देन ट्रांसवर्स, यानी ट्रांसवर्स क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन आपका जो इसमें होगा आपके काइफोटिक पेल्विस में है, इसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एक उसके थ्रू देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू। अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ये ऐसा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखे थे कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये ट्रांसवर्स है। इसमें था कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, छोटा होता है, किससे, ट्रांसवर्स से, छोटा किससे, ट्रांसवर्स से। लेकिन काइफोटिक में क्या हो रहा है, काइफोटिक में हो रहा है ट्रांसवर्स बड़ा होगा, किससे, ट्रांसवर्स बड़ा होगा, मतलब ये आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर मोर देन ट्रांसवर्स,
मोर देन ट्रांसवर्स, यानी कि आपका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में देखा था कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर था वो ट्रांसवर्स से क्या था, छोटा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर वो क्या हो रहा है, बड़ा हो गया है, किससे, ट्रांसवर्स, जबकि किसको बड़ा होना चाहिए, ट्रांसवर्स को बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तो आज की क्लास में हमने 4 चीजें पढ़ा है। पहला हो गया आपका जो हमने पढ़ा था फंडल हाइट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा हमने कि पेल्विस कितने टाइप्स के पेल्विस है, पहला हमने पढ़ लिया है कि एंड्रॉइड पेल्विस क्या होता है, गायनेकोलॉजी, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम पूरा गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका गायनेकॉइड पेल्विस। दूसरा हमने पढ़ लिया एंड्रॉइड पेल्विस जो किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो किसमें पाया जाएगा, आपकी स्मॉल हाइट की फीमेल में एंड बहुत ज्यादा ओबेस रहेंगी उनमें देखने के लिए मिलेगा। एंड आपका आता है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जो किस कैसा दिखेगा, आपका किडनी शेप का दिखेगा और किसमें देखने के लिए मिलेगा, जिनकी हाइट जो वुमेन्स की हाइट 6 फीट से ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा थिन होती है उनमें देखने के लिए मिलता है। अदर पेल्विस में हमने नेग्ली पेल्विस पढ़ लिया जिनमें आला ऑफ सेक्रम एक एब्सेंट होगा, दूसरे में देखा रबर्ड पेल्विस जिसमें आला ऑफ सेक्रम दोनों एब्सेंट होंगे, एंड रेस्टिक पेल्विस में विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल रहा था, एंड काइफोटिक में देखने के मिल रहा था कि जो ट्रांसवर्स हो रहा है वो क्या है, छोटा हो गया, किसके कंपैरिजन में, एंटीरियर पोस्टीरियर। और पहला आपने देखा था कि आपका जो आप फंडल हाइट थी तो कैसे वो 7.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुई। आगे हमारा प्रेगनेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आगे हम देखेंगे प्रेगनेंसी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।